तारीख 12 नवंबर 2012। कबीर की पत्नी को जलकर मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। कबीर 2 साल से स्लीप पैरालिसिस से जूझ रहा है। सोते सोते उसे महसूस होता है जैसे उसकी छाती पर कोई बैठा है और उसका गला दबा रहा है। कबीर अपनी पूरी कोशिश करने के बाद जब चिल्लाता हुआ उठता है तो उसे अपने कमरे के दरवाजे पर एक काली परछाई दिखाई पड़ती है। कबीर ने बहुत से साइकेट्रिस्ट को दिखाया लेकिन उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। कबीर नींद से बहुत डरता है। वो चाहता है कि उसे कभी नींद न आए। 12 नवंबर 2012 सुबह के 3 बज चुके थे। कबीर पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे नींद न आए, लेकिन आखिर कब तक वो अपनी नींद को रोकता। आखिरकार 3:25 तक उसे पता ही नहीं लगा कि उसकी आंख कब लगी और फिर शुरू हुआ कबीर के साथ एक भयानक खेल। कबीर को नींद में सुनाई दिया कि एक कदमों की आवाज़ उसकी तरफ बढ़ रही है। उसके पैरों के ऊपर से किसी ने उसकी चद्दर पकड़कर नीचे खींची। कबीर अपनी आंखें खोलना चाहता था लेकिन कोई चीज़ उसे आंखें खोलने नहीं दे रही थी। कबीर के कानों में पंखे की तेज आवाज़ उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी छाती पर कोई बैठा है और झुककर उसके कान में एक धीमी आवाज में बोल रहा है, कबीर कबीर। कबीर चिल्लाता हुआ उठा तो वो एक अस्पताल में लेटा था। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे याद आया कि रात को उसके पैरों पर पंखा गिरने से उसके पैरों पर चोट आई है। तभी कबीर की नज़र उसके बगल वाले बेड पर पड़ी, जिस पर एक लड़का बेड से नीचे पैर लटकाए उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देख रहा था। कबीर को उस लड़के को देखकर हैरानी हुई। तभी कबीर की माँ उसके पास आई और आकर कबीर के पास बैठ गई। कबीर ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये लड़का कौन है? कबीर की माँ ने कमरे में हर तरफ नज़र घुमाकर कबीर से कहा, कौन लड़का? तभी कबीर ने अचानक ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। डॉक्टर दौड़कर उसके पास आया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। कबीर के बेहोश होने के बाद डॉक्टर ने कबीर की माँ को बताया कि कबीर को कोई मानसिक बीमारी तो नहीं, लेकिन उसे मानसिक तनाव ज़रूर है। इसे आराम की सख्त ज़रूरत है। बेहतर यही होगा कि कबीर घरेलू वातावरण में रहे। कबीर की माँ उसे घर ले आई और उसे उसके कमरे में सुला दिया। कबीर की माँ रसोई में अपने काम में व्यस्त हो गई। काम करते करते कबीर की माँ को एक खुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। कबीर की माँ दबे कदमों से रसोई से बाहर निकली। बाहर निकलते ही कबीर को देखकर एक पल के लिए कबीर की माँ चौंक गई। तभी कबीर ने अपने पीछे से चाकू निकाला और जोर से अपनी माँ के पेट में घोंप दिया। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मेरी माँ को नहीं मारा। कबीर बाबू, आपने किसको मारा किसको नहीं, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा, हम नहीं। कबीर को कुछ पता नहीं था कि वो कब जेल में पहुंचा और कब उसने अपनी माँ को मार दिया। कबीर जेल कोठरी में एक कोने में बैठा सर झुकाए रोए जा रहा था। तभी कबीर को जेल कोठरी के उसके सामने वाले कोने से एक आवाज़ आई, तू भी तड़पेगा जैसे मैं तड़पी थी। तेरी माँ को तो मैंने मार दिया, लेकिन तुझे मैं मारूंगी नहीं, तुझे जिंदगी भर तड़पाऊंगी। इतना सुनते ही कबीर को अपना पूरा अतीत याद आ गया। कबीर खड़ा होकर अपनी कोठरी का दरवाज़ा पीटते पीटते जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसकी चीख सुनकर गुस्से से लाल दरोगा उसकी कोठरी में घुसा और कबीर को अंधाधुंध डंडे से पीटने लगा। कबीर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, वो बार बार बोलता रहा, मुझे मत मारो सर, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बेरहम दरोगा अपने पूरे दिन की थकान और गुस्सा बस कबीर पर ही निकाले जा रहा था। मार खाते खाते कबीर बेहोश हुआ और दरोगा भी रुका और अपना पसीना पोंछकर मुड़ा ही था कि दरोगा के कानों में एक आवाज़ पड़ी, रुका क्यों? दरोगा ने पीछे मुड़कर देखा तो इतनी मार खाने के बाद भी कबीर मुस्कुराता हुआ दरोगा के सामने खड़ा था। दरोगा फिर से डंडा लेकर कबीर की तरफ बढ़ा।
लेकिन तभी कबीर ने जोर से एक लात दरोगा की छाती पर मारी। दरोगा उड़ता हुआ कोठरी की एक दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। दरोगा ने खुद को संभाला तो कबीर ठीक उसके सामने 2 इंच की दूरी पर खड़ा दरोगा से बोला, क्यों दरोगा, आज पैसे नहीं लेकर एफआईआर लिखने के? मुझे कबीर और इसकी माँ ने दहेज के लिए जिंदा जलाया था। तब तूने मेरे बूढ़े बाप से एफआईआर लिखने के 15,000 मांगे थे ना। मेरा बूढ़ा बाप तेरे ताने के चक्कर काटता काटता मर गया और ये कबीर आज तक जिंदा घूम रहा है। तू मार इसको, तू मार इसको, तू इसको मारेगा ना तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। इतना कहकर कबीर अपना सर दीवार पर जोर जोर से मारने लगा। दरोगा की डर के मारे रूह कांप चुकी थी। तभी 2 हवलदार अंदर आए। उन्होंने कबीर को काबू किया। बाद में कोर्ट ने कबीर को पागल घोषित कर दिया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। मेंटल हॉस्पिटल में कबीर को बेड़ियों से बांध कर रखा जाता है। कुछ पल के लिए उसे खोल भी दिया जाए तो वो खुद को काट कर अपना मांस फाड़ लेता है। कबीर कई बार मरने की कोशिश कर चुका है, लेकिन कोई है जो उसको तड़पता देखने के लिए जिंदा रखना चाहता है, और वो है कबीर की पत्नी अपूर्वा, जिसे कबीर और उसकी माँ ने दहेज के लिए जिंदा जला दिया था। अपूर्वा आज भी मेंटल असाइलम में कबीर को तड़पाती है, उसे डराती है, सोने नहीं देती। वो उसे जिंदगी भर तड़पाना चाहती है।